नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर 7:30 बजे के शो हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं गोवा की खबर के साथ। मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार उनके नाम पर मुहर लग गई है। प्रमोद सावंत ही एक बार फिर से राज्य की कमान यहां पर संभालने वाले हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया है और प्रमोद सावंत अब से कुछ ही मिनटों में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। जैसे कि उम्मीद थी, प्रमोद सावंत ही गोवा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज गोवा बीजेपी मुख्यालय में विधानमंडल दल की बैठक में, जिसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर एल मुरुगन आए थे और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी विधायकों ने एक मत से उनके नाम का समर्थन किया। लिहाजा अब ये घोषणा हो चुकी है कि प्रमोद सावंत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस अवसर पर बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रमोद सावंत ने कुशलतापूर्वक पिछले मुख्यमंत्री काल पूरा किया था और आगे भी अगले 5 साल वो कुशलतापूर्वक मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार को एक तरह से नेतृत्व देंगे। दरअसल प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद उन्हें गोवा के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी। बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उन्होंने उसे बड़े ही अच्छे तरह से पूरा किया। हालांकि इस चुनाव के दौरान एक सवाल था कि क्या फिर से बीजेपी की सरकार आएगी या प्रमोद सावंत बहुमत ला पाएंगे, लेकिन जब 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आया तब 40 विधायकों वाले गोवा राज्य में 20 विधायक जो है बीजेपी के चुनकर आए और बहुमत के लिए उनके साथ अभी 3 और विधायक जो निर्दलीय हैं वो समर्थन दे रहे हैं और साथ ही एमजीपी के 2 विधायक समर्थन दे रहे हैं। तो अब जो है विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत राज्यपाल से मिले हैं और सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है और मंत्रिमंडल में और कौन कौन शामिल होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना नाम चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करेंगे और गोवा में सुशासन देंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो शपथ ग्रहण कब होगा, फिलहाल इस पर कुछ साफ नहीं है। बढ़ते आगे अब उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ भी लगातार गहमा-गहमी के बाद अब मुख्यमंत्री नाम पर मुहर लग गई है। पुष्कर सिंह धामी ही फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर केंद्रीय मंत्री जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहाँ पे पहुंचे उत्तराखंड में, उनके और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई। भाजपा के विधायक दल की बैठक थी आज, जिसमें उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया मीडिया के सामने आकर और कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। This is the most appropriate decision of High Command and we all are respecting that। तो हम सबका समर्थन है, सारे विधायकों का, किसी का भी कोई डिसेंट वॉइस नहीं था। ये सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने एनकाउंटर की, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहाँ एक जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उत्तराखंड में और जिससे सरकारें बदलती हैं, उस फैक्टर को नेगेट करना बड़ी बात थी और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा कारण रहा। हाईकमान के पास सारी जो है ये बातें तथ्य के रूप में गई होंगी और निश्चित रूप से ऐसा मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति नहीं होगा उत्तराखंड में, मैं जनता की भी बात कर रहा हूँ, खाली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं, जो इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। सभी लोग बहुत खुश थे और धामी जी के नाम से एक तो युवा है और उनके समय में हमारा उत्तराखंड में जीत हुआ है और सभी लोग उनको बहुत अच्छे तरह से देखते हैं क्योंकि यंग भी है और मुझे ज़रूर विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। जो हमारा उत्तराखंड का मेन चीज़ है, सबको साथ लेकर चलना। देखिए, उत्तराखंड में ये मिथक टूटा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, और ये नेतृत्व था युवा नेतृत्व धामी जी का और धामी जी के नेतृत्व को अपने
राष्ट्रीय नेतृत्व ने सराहा है और लोगों की जन भावना थी कि एक बार पुनः धामी जी मुख्यमंत्री बने। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, धामी जी को, पूरे प्रदेश के जनता को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 25 मार्च को वो शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है कि डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के 11 दिनों बाद और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से 4 दिन पहले भी एक बड़ा सवाल जवाब मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस वक्त यूपी की नई सरकार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, क्या फिर से अपना पद रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। चुनाव वो हार गए, सिराथू से लड़े थे, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपने दल कमेराबादी की हैं, उन्होंने उनको करीबन 7,500 वोटों से हराया। मौर्य की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा हैं और लोकसभा चुनाव महज 2 साल दूर हैं। हार नहीं, उन्हीं की जीत है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। बहुत प्रचंड मेहनत उन्होंने चुनाव में किया और प्रत्येक दशा में हम लोग माननीय मोदी जी से और योगी जी से करबद्धतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किया जाए और उनके पद और गरिमा को किसी भी दिशा में घटाया न जाए। नहीं, हम लोगों को बहुत ही दुख होगा। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि मौर्य को हटाकर बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को लाना एक विकल्प हो सकता है, जो खुद भी पार्टी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हैं। सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को यह खत लिखा है और उनसे पूरी ताकत से बीजेपी के लिए काम करने की अपील की है। दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक अहम ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सूत्रों का कहना है कि उनको इस बार सरकार में नहीं, लेकिन दूसरी कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। उनकी जगह ले सकते हैं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण ही हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। वो एससी समुदाय से पार्टी की बड़ी नेता हैं और आगरा से हैं। माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद की दावेदार हैं और पहले भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, चर्चा भी है, तो आप कितनी आप ही लोग दे रहे हैं मेरे को तो जानकारी, मुझे तो कहा नहीं गया। लखनऊ के स्टेडियम में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है, जहां शुक्रवार को योगी के शपथ समारोह में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं तूफान असनी की। बंगाल की खाड़ी में बीते कुछ दिनों से बन रहे दबाव क्षेत्र में और मजबूती आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसको लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है और क्या क्या जानकारी सामने आई है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साइक्लोन असनी मंगलवार सुबह यानी कि कल म्यांमार के ठेंडवा तट से टकराएगा। सोमवार देर रात तक यानी कि आज ये तूफान साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में 110 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। तूफान के अंडमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरने के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान मछुआरों और जहाज़ों को समुद्री सीमा से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। अंडमान सी में है और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं कि ये अंडमान द्वीप समूह है और उसके ठीक बगल से साइक्लोन असानी जो है उसका मूवमेंट होगा। ये फोरकास्ट यहाँ पर किया गया है। मेरे साथ आरके जेनामनी है, सीनियर साइंटिस्ट साइक्लोन वार्निंग सेंटर मौसम विभाग के। क्या भारत के तट से भी टकराएगा या इसके करीब से निकलेगा साइक्लोन? नहीं, देखिए ये तो मेनली अंडमान का जो समुंदर है उसी ऊपर केंद्रीभूत है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट है पोर्ट ब्लेयर का जो उत्तर पूर्व का दिशा में है 170 किलोमीटर दूर है, तो यानी 170 किलोमीटर पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट में है। सो ये जो है जो आइलैंड सारा है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये इसकी पश्चिम में रहता है। तो ये लैंडफॉल नहीं कर रहा है, ये 120-150 उसकी
ईस्ट में गुजर रहा है, ठीक है ना, गुजर यानी अंडमान सी से गुजरेगा लेकिन द्वीप समूह से दूर रहेगा। दूर मतलब 110, जैसे मैं तो बताया अभी 170 किलोमीटर 11:30 जो है मिड डे में यही था, 170 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। अभी मायाबंदर का 110 किलोमीटर जस्ट ईस्ट में है, ठीक है ना। सुबह था पोर्ट ब्लेयर का ईस्ट में था, थोड़ा क्लोज था। तो अभी क्या फोरकास्ट है कि साइक्लोन आसानी कब तक क्रॉस करेगा? अभी ऐसा है कि अभी भी डीप डिप्रेशन है, ठीक है। सो साइक्लोन जो है वो शाम को बनेगा, शाम या नाइट में बनेगा, इंटेंसिफाई करेगा, वो फर्दर नॉर्थवर्ड मूव करके करेगा, ठीक है ना। इसकी जो इम्पैक्ट है, ऐसे लैंडफॉल कब हो रहा है? लैंडफॉल कल अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है। कल अर्ली मॉर्निंग में म्यांमार तट पे म्यांमार में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म टकराएगा, तेंदुआ नाम है, मार्जिनल साइक्लोन बन के कोस्ट में हिट करेगा, यही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर भी सुपरहिट फिल्म पुष्पा द फायर का कहीं ना कहीं असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये जो फीवर है उसकी फिल्म के डायलॉग का उन पर भी असर दिखा। उन्होंने इस फिल्म का मशहूर डायलॉग बोला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने नवनीत राणा से बात की उनके इस वायरल वीडियो पर। हमारे साथ है अमरावती की सांसद, क्या नाम है आपका? नवनीत नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं। लेकिन शिवसेना वाले तो कुछ और कहते हैं। शिवसेना वाले कुछ कह रहे हैं इस पे? मुझे लगता है शिवसेना वालों को और कुछ काम नहीं रह गया है, हमारे महाराष्ट्र का प्रोग्रेस नहीं रह गया है और हमारे जनता की चिंता नहीं रह गई है। हम क्या करते हैं उस पर ज़्यादा चिंता है और उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो मुझे लगता है हमारे पे चिंता हटा के काम के ऊपर कंसंट्रेशन। फ्लावर समझते हैं, फायर नहीं समझते हैं। वो फ्लावर समझते हैं, वो जो भी समझते हो, पर मैंने जो समझता है अपने आप को वो मैंने सब लोगों के सामने रखा है और इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और वो तरीके से जो पुष्पा पिक्चर आई थी वो बिलोंग करती है साउथ को, तेलुगु। और इसके लिए हम आदिवासी क्षेत्र में गए थे और वो बच्चे कर रहे थे, तो बच्चों के साथ खड़े होकर सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक पार्ट। किस तरह करते, जरा फिर से आप एक बार करके। बच्चों ने करके मेरे वीडियो में साथ में दिखाया ही है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ साथ मैं एक एक्ट्रेस भी रही हूँ, तो वो मेरे ब्लड में है, तो वो तो कभी जाएगा नहीं। और उसके माध्यम से कभी कभी खुद का भी एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए करके कर लिया हमारे। पुष्पा द फायर का जो है जादू सर चढ़ के बोल रहा है। पुष्पा द फायर से ज्यादा नवनीत द फायर का जादू ज्यादा चढ़कर बोला और वो आदिवासी क्षेत्र के हमारे बच्चों में भी दिखा, इसलिए वो एंटरटेनमेंट के लिए कर अपने विरोधियों को एक बार फिर से करके जरा एक्ट करके जरा बताएंगे किस तरह से? नहीं, मैं फायर हुई, उन्हें अच्छे से पता है। फूल नाम से मक्खन हूँ जरूर मेरे नाम के शब्द से, पर फायर अंदर लेके अपने क्षेत्र के विकास के लिए घूमती हूँ। ये थी अमरावती के सांसद नवनीत राणा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।